नमस्कार दोस्तों। सनातन धर्म में एकादशी का बहुत विशेष महत्व है। दोस्तों, हर साल माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को शटतिला एकादशी का व्रत रखा जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी भक्त भगवान विष्णु के लिए व्रत रखते हैं, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते। इस दिन भगवान विष्णु की कथा सुनने का विधान बताया गया है, क्योंकि कोई भी व्रत बिना कथा के अधूरा होता है। शटतिला एकादशी के दिन तिल का उपयोग करना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। इस दिन जो भी व्यक्ति भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करता है, उसे सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस दिन तिल का दान करना सबसे शुभ माना गया है। इसके अलावा जो भी इंसान शटतिला एकादशी का व्रत रखता है, उसके घर में सुख समृद्धि का वास होता है और उस व्यक्ति को भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इंसान को मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है। तो दोस्तों, चलिए आज इस वीडियो में हम शटतिला एकादशी की व्रत कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। प्राचीन काल की बात है, जब भारतवर्ष की पुण्य धरा पर ऋषियों का तप और देवताओं का आशीर्वाद प्रत्यक्ष रूप से अनुभव किया जा सकता था। नैमिषारण्य के पवित्र वन में, जहां हजारों ऋषि मुनि ज्ञान की चर्चा और ईश्वर की आराधना में लीन रहते थे, एक दिव्य सभा का आयोजन किया गया। सूत जी महाराज, जो पुराणों के मर्मज्ञ थे, वे उच्च आसन पर विराजमान थे। शौनक आदि ऋषियों ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे प्रश्न किया कि हे महामुनि, कलयुग के आसन्न प्रभाव से जीवों का मन कलुषित होगा। वे धर्म के मार्ग से भटकेंगे और पाप कर्मों में लिप्त होंगे। ऐसे में वो कौन सा सुगम उपाय है जिससे मनुष्य अपने पापों का नाश कर सके, नरक की यातना से बच सके और मोक्ष को प्राप्त कर सके? कृपया करके हमें माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली शटतिला एकादशी की महिमा और कथा का वर्णन करें। सूत जी ने नेत्र बंद किए तथा भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान किया और मंद मंद मुस्कान के साथ कथा को कहना शुरू किया। हे ऋषियों, माघ मास को अत्यंत पवित्र माना गया है। इस माह में जल भी अमृत के समान हो जाता है और साधारण सत्कर्म भी महान यज्ञों का फल प्रदान करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शटतिला एकादशी कहा गया है। शट का अर्थ है 6 और तिल का अर्थ है तिलहन। इस व्रत में तिलहन का 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है, जैसे कि स्नान, उपटन, हवन, तर्पण, भोजन और दान। ऐसा करने से जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाते हैं। अब मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जो स्वयं पुलत्स्य ऋषि ने भीष्म पितामह को और भगवान श्री कृष्ण ने नारद जी को सुनाई थी, जिसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। वो बाल्यकाल से ही धर्म कर्म में रुचि रखती थी। विवाह के कुछ वर्षों के पश्चात ही वो विधवा हो गई, जिसके बाद उसने अपना संपूर्ण जीवन भगवान विष्णु की भक्ति में समर्पित कर दिया। उसका नियम अत्यंत कठोर था। वो माघ मास की कड़कड़ाती ठंड में भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शीतल जल से स्नान करती, घंटों तक भगवान शालिग्राम की पूजा करती और कठिन से कठिन व्रतों का पालन करती। कभी वो चांद्रायण का व्रत करती तो कभी निर्जला रहकर एकादशी का पालन करती। उसकी तपस्या की चर्चा तीनों लोकों में होने लगी। उसका शरीर तप की अग्नि से दुर्बल हो गया था, लेकिन उसके चेहरे पर भक्ति का तेज सूर्य के समान चमक रहा था। उसकी इंद्रियां उसके वश में थीं और क्रोध, काम, लोभ जैसे विकारों को उसने अपनी साधना से दबा रखा था। किंतु उस ब्राह्मणी के चरित्र में एक बहुत बड़ा दोष था। यद्यपि वह स्वयं को कष्ट देकर ईश्वर को रिझाने का प्रयास करती थी, परंतु उसका हृदय संकुचित था। उसने अपने जीवन में कभी भी अन्न का दान नहीं किया था। उसके द्वार पर यदि कोई भिक्षुक या साधु आ जाता तो वो उसे दुत्कार देती थी। उसे लगता था कि केवल शारीरिक कष्ट सहना और पूजा करना ही धर्म है। परोपकार, दान और उदारता का भाव उसके भीतर बिल्कुल भी नहीं था। वो धन को जोड़ने में लगी रहती, परंतु किसी भूखे को मुट्ठी भर चावल देने में भी उसे पीड़ा होती थी। बैकुंठ में शेष शैया पर विराजमान भगवान विष्णु ये सब कुछ देख रहे थे। वो अपने भक्तों के केवल बाह्य आचरण को नहीं, बल्कि उनके अंतर्मन के भावों को भी देखते हैं। भगवान ने सोचा, ये ब्राह्मणी मेरी परम भक्त है। इसने तपस्या से
अपने शरीर को शुद्ध कर लिया है और इंद्रियों को जीत लिया है। इसके पुण्य के प्रभाव से इसे बैकुंठ में स्थान तो मिल जाएगा, परंतु दान के अभाव में इसकी आत्मा अतृप्त रह जाएगी। अन्नदान के बिना स्वर्ग का सुख भी फीका है। मुझे इसको ये पाठ पढ़ाना होगा कि तपस्या और त्याग के साथ साथ दान और दया भी मोक्ष के लिए अनिवार्य होती है। यह विचार करके भगवान विष्णु ने एक लीला रची। उन्होंने एक अत्यंत दीनहीन भिक्षुक का रूप धारण किया। उनके वस्त्र फटे हुए थे, हाथ में एक पुराना भिक्षा पात्र था और शरीर पर जर्जरता थी। वे लड़खड़ाते हुए उसी ब्राह्मणी के द्वार पर पहुंचे। उस समय दोपहर थी। ब्राह्मणी अपनी पूजा समाप्त कर चुकी थी। तभी द्वार पर आवाज आई, भिक्षाम देहि। भिक्षुक बने भगवान श्रीहरि बोले, माता, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, भगवान के नाम पर कुछ भोजन दे दो। आवाज सुनते ही ब्राह्मणी का क्रोध जाग उठा। वो बाहर निकली और उस भिक्षुक को देखकर चिल्लाई, अरे तुम लोग कोई काम धंधा क्यों नहीं करते? जब देखो भिक्षा मांगने चले आते हो। यहाँ मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, जाओ यहाँ से चले जाओ। भिक्षुक रूपी भगवान विष्णु ने विनम्रता पूर्वक कहा, देवी, आप तो साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। सुना है आप बड़ी ही तपस्विनी हैं। एक तपस्वी के द्वार से कोई खाली हाथ जाए ये शोभा नहीं देता। मैं धन या वस्त्र नहीं मांग रहा, केवल अपनी भूख शांत करने के लिए मुट्ठी भर अन्न मांग रहा हूँ। ब्राह्मणी का पारा 7वें आसमान पर था। उसे अपनी तपस्या में विघ्न पड़ता दिखाई दिया। उसने क्रोध में आकर जमीन से एक मिट्टी का ढेला अर्थात पिंड उठाया और भिक्षुक के पात्र में डाल दिया। उसने व्यंग्य करते हुए कहा, ले, यही है मेरे पास, इसे खा ले और अपनी भूख को मिटा ले। भगवान ने उस मिट्टी के ढेले को बड़े ही आदर के साथ स्वीकार किया। उन्होंने मन ही मन मुस्कुराते हुए सोचा, तथास्तु। वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। ब्राह्मणी को लगा कि उसने भिक्षुक को भगाकर बहुत बड़ा काम किया है और वो पुनः अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गई। समय का चक्र चलता रहा। कुछ काल के पश्चात उसी ब्राह्मणी का अंतिम समय निकट आ गया। अपनी कठोर तपस्या और अखंड उपवास के प्रभाव से उसने देह को त्याग दिया। चूंकि उसने जीवन भर भगवान विष्णु का नाम जपा था और शरीर को तप से पवित्र किया था, इसलिए यमदूत उसको लेने के लिए नहीं आए। स्वयं भगवान श्रीहरि के पार्षद उसे लेने के लिए एक दिव्य विमान में बैठकर आए और उसे उस दिव्य विमान में बैठाकर बैकुंठ लोक ले गए। बैकुंठ की शोभा अवर्णनीय थी। वहां कल्प वृक्षों की कतारें थी, मणियों से जड़े हुए महल थे और वायु में पारिजात के पुष्पों की सुगंध आ रही थी। पार्षदों ने उसे एक भव्य महल के सामने उतारा और कहा, देवी, ये आपका भवन है। आपकी तपस्या के फलस्वरूप भगवान ने आपको ये दिव्य आवास प्रदान किया है। ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने देखा कि वो महल शुद्ध सोने और रत्नों से बना हुआ था। उसकी दीवारें हीरों से चमक रही थीं और आंगन मणियों से जड़े हुए थे। ये महल किसी इंद्र भवन से कम नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, आज मेरी भक्ति सफल हो गई। मैंने जो कष्ट सहे यह उसी का फल है। उत्साह से भरी वो ब्राह्मणी महल के भीतर प्रवेश कर गई। वह एक कक्ष से दूसरे कक्ष में घूमने लगी, परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया उसका उत्साह चिंता में बदलने लगा। उसने देखा कि महल तो अद्भुत है, लेकिन वो पूरी तरह से खाली है। ना तो वहां बैठने के लिए कोई आसन था, ना ही शैया, ना वस्त्र और सबसे महत्वपूर्ण बात, ना ही वहां अन्न का एक भी दाना था। रसोई भी खाली थी, अन्न के पात्र भी खाली। धीरे धीरे उसे भूख सताने लगी। बैकुंठ में पहुंचकर भी भूख और प्यास ने उसका पीछा नहीं छोड़ा था। वो भूख से व्याकुल हो उठी। ये कैसा स्वर्ग है, ये कैसा मोक्ष है। इस प्रकार वो बड़बड़ाने लगी। इतना विशाल स्वर्ण भवन पर खाने को एक निवाला तक नहीं है। क्या मैं यहाँ भूखी रहूंगी? उसकी व्याकुलता बढ़ती गई। स्वर्ण की दीवारें उसे खाने को नहीं दे सकती थी। हीरे मोती उसकी प्यास को नहीं बुझा सकते थे। तब उसे स्मरण आया कि ये सब भगवान विष्णु की लीला हो सकती है। वो क्रोध और पीड़ा से मिश्रित स्वर में पुकारने लगी, हे प्रभु, हे जगत पालक, मैंने जीवन भर आपकी सेवा करी है, कठिन व्रत किए हैं, अपना शरीर आपकी तपस्या में सुखा दिया। आपने मुझे ये महल तो दे दिया, लेकिन इसमें भोग की कोई भी सामग्री क्यों नहीं है?
क्या आपकी भक्त यहाँ भूखी मरेगी? उसकी करुण पुकार को सुनकर भगवान विष्णु प्रकट हुए। वो उसी भिक्षुक रूप में नहीं थे, अपितु अपने चतुर्भुज दिव्य स्वरूप में थे। उनके मुख पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी जो उस दिन भिक्षुक के रूप में थी। भगवान बोले, हे देवी, तुम मेरी परम भक्त हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। तुम्हारी तपस्या ने तुम्हें ये दिव्य लोक और ये स्वर्ण महल प्रदान किया है, परंतु तुम इस महल की शून्यता का कारण जानती हो? ब्राह्मणी ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, नहीं प्रभु, मैं अज्ञानी हूँ। कृपया करके मुझे बताइए कि मेरे पुण्य में कहाँ कमी रह गई है। भगवान ने गंभीरता से उत्तर दिया, पुत्री, तुमने तपस्या से शरीर को तो साध लिया, परंतु अपने मन के लोभ को नहीं त्याग सकी। ये सृष्टि कर्म के सिद्धांत पर चलती है। यहाँ वही प्राप्त होता है जो तुमने दिया है। तुमने जीवन भर किसी को अन्न का दान नहीं दिया। जब मैं भिक्षुक बनकर तुम्हारे पास आया तो तुमने मुझे मिट्टी का ढेला दिया। उसी मिट्टी के दान के फलस्वरूप तुम्हें यह महल मिला है, क्योंकि मिट्टी ही पृथ्वी तत्व का आधार है और उसी से ईंट, पत्थर, सोना उपजता है। चूंकि तुमने अन्न नहीं दिया, इसलिए तुम्हारे घर में अन्न नहीं है। तुमने मुझे जो दिया, मैंने उसे कई गुना करके तुम्हें लौटा दिया। एक मिट्टी के ढेले के बदले ये स्वर्ण महल। लेकिन अन्न के अभाव को मैं कैसे भरूं? दान के बिना पुण्य अधूरा होता है। यह सुनकर ब्राह्मणी सन्न रह गई। उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे उस दोपहर की घटना याद आ गई जब उसने क्रोध में भरकर भिक्षुक को मिट्टी दी थी। उसे अपनी भूल का एहसास हो गया। वो रोते हुए भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़ी और बोली, प्रभु, मुझसे घोर अपराध हुआ है। अज्ञानतावश मैं दान का महत्व नहीं समझ सकी। अब मेरा क्या होगा? क्या मैं अनंत काल तक इस स्वर्ग में भूखी ही भटकती रहूंगी? कृपया करके मेरा उद्धार करें। मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरी ये भूल सुधर सके। भगवान विष्णु तो करुणा के सागर हैं। भक्त के सच्चे पश्चाताप को देखकर उनका हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, देवी, निराश मत हो, अभी भी सुधार का अवसर है। यद्यपि तुम शरीर को त्याग चुकी हो, परंतु वैकुंठ में भी कर्मों का परिमार्जन संभव है। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ, जिससे तुम्हारे इस खाली भवन में धन, धान्य और अन्न के भंडार भर जाएंगे और तुम्हें पूर्ण तृप्ति की प्राप्ति होगी। ब्राह्मणी ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, हे प्रभु, शीघ्र आज्ञा दे, मैं हर प्रायश्चित को करने के लिए तत्पर हूँ। भगवान ने कहा, अब तुम अपने इस महल के भीतर जाओ और द्वार बंद कर लो। कुछ समय के पश्चात देवलोक की अप्सराएं और देव कन्याएं तुम्हें देखने आएंगी। वे तुम्हारी तपस्या की चर्चा को सुनकर तुमसे मिलने को उत्सुक हैं। जब वे यहाँ आएं और द्वार खोलने को कहें तो तुम द्वार मत खोलना। तुम उनसे कहना कि वे पहले तुम्हें शक्तिला एकादशी के व्रत का महात्म्य और विधि सुनाएं। जब तक वे तुम्हें ये कथा ना सुनाएं, तुम उनके दर्शन मत करना। उस व्रत के महात्म्य को सुनने मात्र से और फिर उसका मानसिक संकल्प करने से तुम्हारा ये दोष मिट जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मणी ने प्रभु की आज्ञा शिरोधार्य की। वो अपने सूने स्वर्ण महल के भीतर गई और अंदर से द्वार को बंद कर लिया। वो प्रतीक्षा करने लगी कि कब देव कन्याएं आएं और कब उसे अपने पापों से मुक्ति का मार्ग मिले। उसके मन में अब अहंकार नहीं, बल्कि केवल पश्चाताप और ईश्वर के वचनों पर विश्वास शेष था। वो समझ चुकी थी कि केवल स्व के लिए जीना धर्म नहीं है, सर्व के लिए त्याग करना ही असली पूजा है। भगवान विष्णु के आदेश के अनुसार वो ब्राह्मणी अपने भव्य किंतु रिक्त स्वर्ण महल के भीतर प्रवेश कर गई और उसने मुख्य द्वार को भीतर से बंद कर लिया। अब वो वहां नितांत अकेली थी। बाहर बैकुंठ का अलौकिक सौंदर्य था, परंतु भीतर केवल शून्यता और सन्नाटा। हीरों से जड़ी दीवारें उसे चिढ़ा रही थीं। वो मड़ियों के फर्श पर बैठ गई। उसका मन घोर विषाद से भरा हुआ था। उस एकांत में उसे अपने जीवन का चलचित्र स्पष्ट दिखाई देने लगा। उसे स्मरण हो आया कि कैसे उसने जीवन भर केवल स्व के उद्धार की चिंता करी। उसने सोचा था कि शरीर को सुखाना ही तप है, परंतु आज उसे समझ आ रहा था कि आत्मा का विस्तार दान में है। हाय, मैंने व्यर्थ ही अपने अन्न के भंडार भर रखे। यदि मैंने उस अन्न को किसी भूखे को दिया होता तो आज ये स्वर्ण भवन अन्नपूर्णा के भंडार जैसा होता। मैंने मिट्टी दिया तो मुझे स्वर्ण मिला।
परंतु प्राणों की रक्षा करने वाला अन्न नहीं मिला। वो भूख से व्याकुल थी, परंतु ये भूख केवल शारीरिक नहीं थी, ये उसकी आत्मा की अतृप्ति थी। वो समझ गई कि अन्न साक्षात ब्रह्म है। स्वर्ण की ईंटें क्षुधा शांत नहीं कर सकती। वो आंखें बंद करके भगवान श्रीहरि के चरणों का ध्यान करने लगी। उसका अहंकार पूरी तरह से पिघल चुका था। अब उसके हृदय में केवल दीनता और प्रभु की आज्ञा के पालन का संकल्प ही शेष था। वो उस क्षण की प्रतीक्षा करने लगी जब उसे अपनी भूल सुधारने का मार्ग मिलेगा। कुछ समय के पश्चात महल के बाहर मधुर नुपुरों की ध्वनि गूंजने लगी। वायु में दिव्य पारिजात पुष्पों की सुगंध और घनी हो गई। देवलोक की अप्सराएं और देवांगनाएं, जिनका सौंदर्य शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था, उस ब्राह्मणी के दर्शन हेतु वहां पधारी। उन्होंने सुना था कि पृथ्वी लोक से एक ऐसी तपस्विनी आई है जिसने अपनी कठोर साधना से सशरीर बैकुंठ जैसा पद प्राप्त किया है। वे द्वार पर आईं और उन्होंने देखा कि द्वार बंद है। मुख्य देवांगना, जिसका नाम तिलोत्तमा था, उसने मधुर स्वर में पुकारा, हे पुण्यशालिनी देवी, हम देवलोक की कन्याएं आपके दर्शन की अभिलाषा लेकर आए हैं। कृपया द्वार खोले। हम आपके तप और त्याग की प्रशंसा करने आए हैं। बैकुंठ में द्वार बंद नहीं रखते। यहाँ भय और संकोच का कोई स्थान नहीं है। ब्राह्मणी ने द्वार के भीतर से ही उत्तर दिया, हे देवियों, मैं दर्शन देने योग्य नहीं हूँ। मेरा तप अधूरा है और मेरा पुण्य खंडित है। मैं इस स्वर्ण महल की स्वामिनी तो हूँ, परंतु मैं अत्यंत दरिद्र हूँ। मेरे पास भूख मिटाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। मैं द्वार नहीं खोल सकती। देवांगनाएं आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने पूछा, देवी, आप बैकुंठ में हैं, जहाँ इच्छा मात्र से सब कुछ सुलभ है, फिर ये दरिद्रता कैसी? और आप द्वार क्यों नहीं खोल रही हैं? ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु के आदेश का स्मरण करते हुए कहा, ये मेरी भूलों का परिणाम है। मैं द्वार तभी खोलूंगी जब आप मुझे मेरे पापों और दरिद्रता के नाश का उपाय बताएंगी। सुना है कि आप सब वेदों और धर्म के मर्म को जानती हैं। यदि आप सचमुच मेरा भला चाहती हैं तो कृपया करके मुझे शटतिला एकादशी का महात्म्य और उसकी विधि विस्तार पूर्वक सुनाएं। जब तक मैं उस परम पवित्र व्रत की कथा नहीं सुन लूंगी, मैं ये द्वार नहीं खोलूंगी। ब्राह्मणी की निष्ठा और व्याकुलता को देखकर देवांगनाएं प्रसन्न हुईं। उनमें से एक ज्ञानी देवांगना ने, जो धर्मशास्त्रों की ज्ञाता थी, उसने कहना आरंभ किया। उसकी वाणी वीणा के स्वरों के समान मधुर और पवित्र थी। हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। तुम्हारा प्रश्न समस्त मानव जाति के कल्याण का द्वार खोलने वाला है। माघ मास, जो भगवान माधव अर्थात भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, उसके कृष्ण पक्ष की एकादशी को शटतिला एकादशी कहते हैं। ये एकादशी पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए दावानल के समान है और दरिद्रता रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है। षष्ठी के आरंभ में जब भगवान विष्णु ने लोकों के कल्याण के लिए तप किया, तो उनके पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरी। उन दिव्य श्वेत कणों से ही तिल के पौधे की उत्पत्ति हुई। इसलिए तिल में भगवान विष्णु की शक्ति और पवित्रता का वास है। ये असुरों और पापों का नाश करने वाला परम पदार्थ है। देवांगना ने आगे कहा, हे देवी, जो प्राणी अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना चाहता है, उसे माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन 6 प्रकार से तिलों का उपयोग करना चाहिए। इसी से इसे शटतिला एकादशी कहते हैं। इसकी विधि इस प्रकार से है। इसमें तिल का पहला प्रयोग है तिल का स्नान। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल में गंगा जल और तिल को मिला करके स्नान करना चाहिए। ये शरीर के रोम रोम से पापों को धो डालता है। इस दिन तिल का दूसरा प्रयोग है तिल का उपटन। स्नान से पूर्व शरीर पर पिसे हुए तिल का उपटन लगाएं। इससे शरीर के रोग और कांतहीनता नष्ट हो जाती है। तिल का तीसरा उपयोग है तिल तिलक। भस्म मस्तक पर तिल का तिलक अथवा तिल मिश्रित चंदन लगाना चाहिए, जिससे मन में पवित्र विचारों का उदय होता है। इस दिन तिल का चौथा उपयोग है जल तर्पण। स्नान के पश्चात पितरों और देवताओं को तिल मिश्रित जल से तर्पण देना चाहिए। इससे पितृदोष शांत होते हैं और पूर्वज तृप्त होकर के आशीर्वाद देते हैं। इस एकादशी के दिन तिल का 5वां उपयोग है तिल भोज।
इस दिन फलाहार में तिल से बने मिष्ठान या तिल मिश्रित आहार ही ग्रहण करना चाहिए। छठा और अंतिम प्रयोग है तिलदान। ये सबसे महत्वपूर्ण अंग है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों, सत्पात्रों और जरूरतमंद लोगों को तिल, तिल के लड्डू या तिल से भरे पात्र का दान करना चाहिए। हे देवी, शास्त्रों में कहा गया है कि माघ मास में जितने तिलों का दान किया जाता है, प्राणी उतने ही 1000 वर्षों तक स्वर्ग में सुख भोगता है। तिल का दान स्वर्ण दान से भी अधिक फलदायी माना गया है, क्योंकि ये सीधे अन्नपूर्णा और भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है। व्रती को चाहिए कि वो एकादशी की रात्रि में जागरण करे, गोबर, कपास और तिल मिलाकर 108 पिंड की आहुतियां बनाए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करते हुए हवन करे। भगवान श्री हरि का पूजन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी रूप में करे। नारियल और सीताफल अर्घ्य में प्रदान करे। इस प्रकार जो भक्ति पूर्वक षटतिला एकादशी का व्रत करता है, उसके घर में कभी भी अन्न, धन और स्वास्थ्य की कमी नहीं होती। उस घर में दरिद्रता कभी नहीं आती, चाहे वो धन की हो या पुण्य की हो। वो दरिद्रता जड़ से नष्ट हो जाती है। देवांगना के मुख से षटतिला एकादशी की ये पवित्र कथा और विधि सुनकर ब्राह्मणी का हृदय गदगद हो गया। उसने द्वार के भीतर ही बैठकर एकाग्र चित्र से इस कथा का श्रवण किया। कथा सुनते सुनते उसके मन में पश्चाताप के आंसू बहे और साथ ही एक नई चेतना का भी संचार हुआ। उसने मन ही मन संकल्प लिया, हे प्रभु, अब से मेरा सर्वस्व दान और परोपकार के लिए होगा। मैं इस एकादशी के महत्व को स्वीकार करती हूँ। जैसे ही उसके मन में ये सात्विक भाव उत्पन्न हुआ और उसने कथा श्रवण का पुण्य प्राप्त किया, एक चमत्कार हुआ। उस बंद सूने स्वर्ण महल के भीतर एक दिव्य प्रकाश कौंधा। देखते ही देखते जो रसोई घर और भंडार गृह खाली पड़े थे, वो अचानक विभिन्न प्रकार के अन्न, फल और दिव्य भोजन से भर गए। रिक्त पात्रों में अमृत तुल्य जल और दूध छलकने लगा। हवा में पकवानों और तुलसी की सुगंध तैरने लगी। ये केवल अन्न का आगमन नहीं था, ये उस ब्राह्मणी के अपूर्ण तप का पूर्णता के रूप में रूपांतरण था। ब्राह्मणी की कंजूसी के पाप कथा के श्रवण और मानसिक संकल्प मात्र से भस्म हो गए थे। अपने महल को धन धान्य से परिपूर्ण देखकर ब्राह्मणी की आंखों से कृतज्ञता के अश्रु बह निकले। उसने कांपते हुए हाथों से द्वार को खोला। सामने खड़ी देवांगनाओं ने देखा कि ब्राह्मणी का रूप अब बदल चुका था। उसके चेहरे पर अब केवल तप की रुक्षता नहीं थी, बल्कि तृप्ति और उदारता की सौम्यता भी थी। वो साक्षात लक्ष्मी के समान प्रतीत हो रही थी। ब्राह्मणी ने बाहर आकर देवांगनाओं के चरण स्पर्श किए और कहा, हे देवियों, आज आपने मुझे केवल कथा नहीं सुनाई, बल्कि मुझे एक नया जीवन दिया है। आपने मुझे सिखाया है कि बिना त्याग के भोग संभव नहीं है और बिना दान के निर्वाण अधूरा। मेरी दरिद्रता मिट गई है। इसके पश्चात उस ब्राह्मणी ने उन देवांगनाओं का उसी अन्न और तिल से सत्कार किया। उसने समझ लिया था कि ईश्वर द्वारा दी गई संपदा को अपने तक सीमित रखना पाप है और उसे बांट देना ही पुण्य है। वो बैकुंठ में अनंत काल तक भगवान की सेवा और सत्संग में लीन रही। नैमिषारण्य में कथा को विराम देते हुए सूत जी महाराज ने ऋषियों की ओर देखा। सभी ऋषिगण भाव विभोर होकर आंसू बहा रहे थे। सूत जी ने गंभीर स्वर में कहा, ये षटतिला एकादशी की प्राचीन कथा हमें जीवन का सबसे गूढ़ रहस्य समझाती है। मनुष्य प्रायः यह सोचता है कि उसने जो कमाया है वो सिर्फ उसका है, परंतु सत्य तो ये है कि जो उसने दिया है केवल वही उसका है। वो ब्राह्मणी तपस्विनी थी पर कंजूस थी, इसलिए उसे स्वर्ण तो मिला पर तृप्ति नहीं मिली। जब उसने तिल का महत्व समझा और दान की महिमा को जाना, तभी उसका लोक सुधरा। इसलिए कलयुग के प्राणियों को ये संदेश दो कि वो केवल धन संचय में ना लगे। माघ मास की षटतिला एकादशी के दिन व्रत करें, तिल का दान करें, अपनी आय का एक भाग दीन दुखियों, भूखे और जरूरतमंदों की सेवा में लगाएं। वो याद रखें कि अन्न का दान महादान है। जो व्यक्ति इस व्रत को विधि विधान से करता है, इस कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत समय उसे यमराज का भय नहीं रहता और वो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है।
तो दोस्तों ये थी शर्तिला एकादशी की व्रत कथा। दोस्तों ये कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।